Hello friends, this is Minu. Welcome to our channel Shade Coaching. We will discuss passive voice, एक्टिव एंड पैसिव। आज जो हम करने वाले हैं वो है फ्यूचर सिंपल। अब इससे पहले हमने पास्ट तक कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो है शी विल बाय ए कार, ठीक है। शी आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है और बाय आपका मेन वर्ब है और इसके बाद ए कार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक हमें पता है। अब इसमें जब हम चेंज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए जो आपका ए कार ऑब्जेक्ट है वो आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। अब विल जो इसमें फ्यूचर में आपका विल और शैल दो चीज़ें यूज़ होती हैं। आपका आई और वी के साथ शैल होता है और बाकी सबके साथ विल का यूज़ होता है, ठीक है। वैसे हम कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो उनमें हम विल का यूज़ भी कर लेते हैं आई वी के साथ। तो इसमें ए कार विल और विल के साथ हमारा आएगा बी। वैसे जितने भी मॉडल होते हैं उनमें हम बी का यूज़ करते हैं उनके साथ जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, केवल बी यूज़ करना है हमें। ए कार विल बी। अब बाय की थर्ड फॉर्म बोट और उसके बाद बाय हर। हर क्यों आया, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट शी है उसको पीछे लेके आएंगे तो वो हर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नेगेटिव में देखते हैं, शी विल नॉट बाय ए कार। अब इसमें भी हमें ए कार आगे लेके आना है और फिर विल और जो बी हमने लगाया था उन दोनों के बीच में नोट का यूज़ होगा, ठीक है। जो नोट है वो विल और बी के बीच में आएगा, ओके। तो ए कार विल नॉट बी बोट। थर्ड फॉर्म वही रहेगी जो हमने अभी ऊपर वाले सेंटेंस में यूज़ की, बाय हर। हर जो हम शी को पीछे लेके आएंगे तो वो हर हो जाएगा। अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव में जो सिंपल सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का वो है विल शी बाय ए कार। विल शी बाय ए कार, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, विल आपका सबसे पहले है और इसमें पैसिव वॉइस में भी आपका आगे ही रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। विल ए कार। अब जो बी हमने इसके विल के साथ जो हमने लगाना है वो अब आएगा। पहले विल ए कार और उसके बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म और बाय और हर, ठीक है। विल शी बाय ए कार। तो अब इसमें क्या कर देंगे हम, विल, ठीक है। अब इसमें आएगा आपका विल ए कार और फिर जो विल और बी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, विल ए कार बी बॉट बाय हर, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हमारा विल तो आएगा ही, विल और शैल तो होते ही हैं, ठीक है। अब परफेक्ट है तो इसलिए हैज़ हैव का भी यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें आपका हैज़ ना होके विल हैव शैल हैव रहेगा, ओके। और उसमें आपको पता होना चाहिए हैज़ और हैव जहाँ यूज़ किया था हमने वहाँ बीन का यूज़ किया था उसके साथ। तो अब इसमें हमें और कुछ नहीं करना है, बस केवल विल हैव आएगा तो भी आपको बीन लगाना है, शैल हैव होगा तो भी आपको बीन लगाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। यू विल हैव स्टार्टेड द जॉब। अब इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द जॉब। द जॉब आगे आ जाएगा और विल हैव को हम एज इट इज़ पीछे ले जाएंगे। यानी इसमें कोई ये तो है नहीं प्लूरल और सिंगुलर का तो कोई भी इसमें चक्कर नहीं है, ठीक है। तो फिर विल हैव को एज इट इज़ लगाएंगे और उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, बीन। क्या लगाएंगे हम, बीन, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म आपको पहले से गिवन है, एक्टिव वाले सेंटेंस में आपको पहले से गिवन है स्टार्टेड बाय और फिर आपका सब्जेक्ट है यू, तो यू को हम पीछे लेके आएंगे, वो वहाँ भी यू ही रहेगा। फिर उसके बाद है, अब इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यू विल हैव नॉट स्टार्टेड द जॉब। अब इसमें हम इसको नेगेटिव में जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, द जॉब
जो हमारा जो पीछे ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे लेके आएंगे, ठीक है। और फिर विल और हैव के बीच में हम क्या लगाएंगे, नोट। विल और हैव के बीच में हम नोट का यूज़ करेंगे। द जॉब विल नॉट हैव, और फिर उसके बाद हैव के बाद बीन स्टार्टेड बाय यू, ठीक है। नोट हमें क्या कहाँ यूज़ करना है, विल और हैव के बीच में, ठीक है। जैसे हमने विल बी के बीच में किया था, विल नोट भी किया था, तो इसी तरीके से विल नोट हैव बीन, ओके। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में जो हमें सेंटेंस मिलेगा उसको हम कैसे चेंज करेंगे, पहले हम एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो देखते हैं। विल यू हैव स्टार्टेड द जॉब। अब इसमें आपको विल आगे है और आगे ही रखना है। इंटेरोगेटिव में जब हम, इंटेरोगेटिव तभी तो बनेगा जब आपके हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, या WH से स्टार्ट होता है, तभी तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो इसमें आपका विल आगे था और आगे ही रहेगा। फिर उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको पीछे से हम आगे लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द जॉब, फिर हैव और बीन, क्योंकि विल हमारा पहले आ चुका है तो अब विल तो हो चुका, अब हमारा जॉब के बाद में क्या लगेगा, हैव बीन, ठीक है। फिर है स्टार्टेड, यानी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय और यू, ओके। अब हम देखते हैं इसमें जो WH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं, ठीक है। वैसे WH में जो भी WH वर्ड होगा उसको हम स्टार्टिंग में लेके आते हैं। व्हाट है, व्हेन है, वाई है, सबसे पहले ही आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक हु जो वर्ड है WHO, उसके साथ थोड़ा सा अलग रूल है कि उसको हम हु को हटा के उसकी जगह हम लगा देते हैं बाय हूम। तो इसका क्या रूल होगा, बाय हूम, ठीक है, प्लस और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये रूल है। इसमें आपका हु को हटा के आप क्या लगाओगे, बाय हुम, ओके। तो इसमें हम सेंटेंस देखते हैं अब। हु रोट इट। अब हु रोट इट में हम क्या करेंगे, तो हु को हटा के बाय हुम क्या करेंगे, बाय हुम, और उसके बाद अब रोट है आपकी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, वाज या वर। वो आप अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। जो ऑब्जेक्ट आप आगे लेके आओगे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ रोट की बजाय राइट होता तो हम इज एम आर का यूज़ करते, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म है तो हमें क्या लगाना है, वाज। बाय हुम वाज। अब इट आपका ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, यानी वॉज के बाद में। अब रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। अब लास्ट में रिटन और क्वेश्चन मार्क। क्या सेंटेंस बन गया आपका, बाय हुम वाज इट रिटन। व्हेन विल यू राइट इट। अब व्हेन जो है हमारा वो आगे आ जाएगा, ठीक है। WH वर्ड है तो वो स्टार्टिंग में आएगा। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल है तो हम विल ही लगाएंगे, ओके। फिर आपका लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम पीछे लेके जाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ आपका यू है तो यू तो आएगा नहीं, अब इसको जब हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ इट आ जाएगा, ठीक है। और विल के साथ हम मैंने क्या बताया था, क्या आता है, विल और शेल के साथ बी लगेगा, ओके। बी थर्ड फॉर्म रिटन और बाय यू, ठीक है। अब हम करते हैं एक नया रूल जिसमें क्या है एक्टिव पैसिव में ही, उसमें जो भी सेंटेंस हैं वो आपके वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वर्ब और ऑब्जेक्ट इतना ही होता है। जैसे डू आपका मेन वर्ब है और इट आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दो ही चीज़ें हैं इसमें, एक तो आपकी मेन वर्ब और एक आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसमें क्या लगाएंगे, लेट और बी। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका लेट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी
और प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला है। अब इसमें डू इट आपको दो ही चीज़ें दी गई हैं, तो इसको देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा लेट। ठीक है, क्या आएगा? लेट। लेट ऑब्जेक्ट आएगा इट, फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है? बी, और बी के बाद में हमें जो यूज़ करनी है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब डू की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है डन। ओके, लेट इट बी डन। फिर है ओपन द विंडो। ओपन आपका मेन वर्ब है और द विंडो ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसमें क्या है? लेट, फिर उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है द विंडो, और फिर हमें यूज़ करना है बी, और उसके बाद ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। ओके, फिर है ओबे योर पेरेंट्स। अब ओबे योर पेरेंट्स में क्या है? वही ओबे आपका वर्ब है और योर पेरेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? लेट। ठीक है, लेट के बाद में आपका ऑब्जेक्ट योर पेरेंट्स और बी और ओबेड। ओबे की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ओबेड होती है, ईडी लग जाता है उसमें। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्विच ऑन द लाइट। अब इसमें स्विच आपका मेन वर्ब है स्विच ऑन, और द लाइट ऑब्जेक्ट है, तो इसको कैसे करेंगे? लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ठीक है, फिर लास्ट है नेवर वेस्ट टाइम। नेवर वेस्ट टाइम। अब इसमें क्या करेंगे हम? लेट। ठीक है, और जो टाइम है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो टाइम बी नेवर वेस्टेड। ठीक है, यानी नेवर वेस्ट टाइम, लेट टाइम, टाइम ऑब्जेक्ट आ गया, और लेट के साथ हम बी का यूज़ करते हैं, लेट टाइम बी नेवर वेस्टेड। ये आपका सेंटेंस था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।